कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे समाकलन की। जी हाँ, और समाकलन में निश्चित समाकलन के प्रश्न बच्चों कर रहे हैं आपके बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, परीक्षा के पेपरों में रखे हैं। जी हाँ, रखे हैं, कई सेट बनते हैं, उनमें किसी न किसी सेट में जरूर रखें। तो आप जरा इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, देख लीजिए, हम बच्चों पढ़ा देते हैं आपको, सीख लीजिए, समझ लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलते सीधे बात करते हैं निश्चित समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए देखिए सामने बच्चों, इतना परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है कि क्या कहने, मजा आ जाता है। जो बोर्ड के सेट होते हैं 5, उसमें आप 5 सेट में किसी न किसी सेट में जरूर रखा होता है हर साल, गारंटी से। जी हाँ, इसको जरा अच्छे से देख लेते, देखिए क्या करते हैं बच्चों। ये प्रश्न पहले लग चुका है, जब पहले लगा था तब जानते हैं इस प्रश्न में क्या नहीं था। यहां x नहीं था, यहां 1 होता था। क्या करते थे हम, cos स्क्वायर x का भाग करते थे, या हर में cos स्क्वायर x कॉमन करते थे, या ऐसे कह लो sec स्क्वायर x का अंश और हर में गुणा करते थे। कोई बात कर लो आप, तो cos स्क्वायर x कॉमन दिखता है। क्यों कॉमन? जब cos स्क्वायर x कॉमन करोगे ऊपर sec स्क्वायर x हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, और 10 का अवकलन करोगे t मानोगे, कट जाएगा, sec स्क्वायर x लग जाता है। कब? जब अंश से x हटाओ तब। अभी x आ गया है, इस टाइप का प्रश्न पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पर x आ गया तो x हटाओ। x हटाने के लिए प्रगुण नंबर 4, जो कल नियम सिखाए थे पिछले लेक्चर में टॉपिक, वो सीखने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ क्या है, यहाँ x है। चलिए क्या करेंगे, प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। कौन प्रगुण 4 याद है? एक नियम सीखे हो, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f x की जगह कर देते हैं a माइनस एक्स, माने उच्च सीमा। तो भी प्रश्न में कोई अंतर नहीं आता है। देख लीजिए, ये नियम है आपका, इस नियम का प्रयोग करेंगे। चलिए देखो, 0 से पाई, x की जगह क्या करेंगे बच्चों, x की जगह चला जाएगा, देखो उच्च सीमा माइनस एक्स, x की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स, माने पाई माइनस एक्स बटे आपका है ए स्क्वायर, जागना बच्चों, कास स्क्वायर, तो x की जगह क्या आ गया, पाई माइनस एक्स, प्लस बी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह स्क्वायर रखो, x की जगह आपने कर दिया है उच्च माइनस एक्स। ठीक बच्चों, आगे चलें। बटे में आ गए बच्चों। देखो cos 180 माइनस थीटा क्या सूत्र है, फार्मूला पढ़े हुआ बच्चों, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इसी प्रकार पढ़े हो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बात कहाँ की बच्चों है, चतुर्थांश सिखाया गया आपको, ASTC की है। 180 यहाँ होता है, तो 180 माइनस माने पीछे, 180 घटाओगे तो द्वितीय में आ जाओगे। द्वितीय में क्या लिखा है, यस। यस माने साइन और कासेक के मान धनात्मक होते हैं, शेष सब ऋणात्मक होते हैं। तो साइन कासेक के धनात्मक, देखो साइन धनात्मक रहेगा, साइन के अलावा सब ऋणात्मक, कासेक और रहता, साइन और कासेक धनात्मक। ये ऋण का हो गया, धन का हो गया। चले, cos 180 माइनस थीटा बच्चों क्या आएगा, माइनस cos थीटा। अब माइनस cos थीटा आएगा, फिर उसका वर्ग है, तो माइनस cos थीटा का वर्ग प्लस cos थीटा हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स। यह इसी प्रकार यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा पर उसका वर्ग। यहाँ पहुंचे बच्चों, इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे, फर्स्ट और सेकंड जोड़ दोगे। जब बच्चों देखो सेम कैटेगरी का प्रश्न आ जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग मान लेते हैं आई के बराबर, पी मान लो, कुछ भी मान लो, जो मन आवे सो। क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड बच्चों जोड़ देते, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़िए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का बायां पक्ष क्या है, आई, सेकंड का बायां पक्ष क्या है, आई है, बराबर। जब दोनों को जोड़ोगे बच्चों, तो देखो दोनों का हर सेम है,
डी एक्स सेम है, इंटीग्रेशन का चिन्ह सेम है, लिमिट सेम सेम है, जो सेम है जरा लिखो, अर्थात ये जो सेम है वो कॉमन है पूरे प्रश्न से। तो बटे में क्या आ रहा है आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना बच्चों कॉमन है, दोनों से जोड़ोगे तो इतना कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा अंश में एक्स और ये पाई माइनस एक्स जोड़ दो, एक्स में जोड़ दो पाई माइनस एक्स। देखो बच्चों एक्स एक्स आपका कैंसिल आउट हुआ, तो पाई कहाँ जाएगा, पाई आ जाएगा आपका बाहर। चले ये हुआ 2i बराबर 0 से पाई, ये पाई बाहर कर लो आप, अंश बच गया क्या, 1 बच गया, जो हम कह रहे थे बच्चों है ना वहीं पहुंच गए। अब ये प्रश्न जो आया ये पहले सॉल्व कर चुके हो आप लोग, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कास स्क्वायर एक्स हम कॉमन कर रहे हैं। एक काम बच्चों और कर सकते हो, लिमिट देखो, लिमिट को क्या कर सकते हो, एक लिमिट पढ़े हो, नियम पढ़े हो, क्या नियम पढ़े थे, लिमिट पढ़े थे आप 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये नियम है, ये नियम ऐसा कब हो जाता था हम बता चुके थे, चूंकि जब ऐसा होता है एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स रखो और प्रश्न आपका क्या मिले, एफ एक्स ही मिले, क्या मिले, एफ एक्स ही मिले, प्रश्न में कोई परिवर्तन न मिले, बदलाव न मिले। तब अगर माइनस मिलता तो फिर 0 हो जाता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स मिल रहा, क्यों, देखो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करो, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, और वर्ग लगा तो प्लस कास थीटा हो गया, कास वर्ग हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता, वर्ग करो साइन स्क्वायर एक्स। चूंकि इस प्रश्न में कोई अंतर नहीं आ रहा, कब, जब इस एक्स की जगह आप पाई माइनस एक्स कर दो, एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स कर दो, तो प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न में इसको ये नियम का उपयोग कर सकते हो, 2 टाइम्स कर सकते हो। अगर 2 टाइम्स करोगे तो लिमिट ऊपर की आधी हो जाती है। आधा कर दो, आधा कर दो, कहाँ पर, लिमिट में, तो यहाँ बार दूना करना पड़ेगा, बार 2 गुणा कर दोगे, लिमिट आपकी पाई थी, पाई की जगह क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया। यहाँ आधा करो तो वहाँ दूना कर सकते हो, एक ही बात है। बटे में आ गया आपका ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पहुँच गए बच्चों, इधर क्या था 2i था, तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है आपका। आगे चले, इससे बच्चों कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 हम कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर रहे हैं। एक बार लिख लो समझने के लिए, कर लो कॉमन, कास स्क्वायर एक्स भाग करो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, इसमें कास स्क्वायर एक्स भाग करो क्या आ जाएगा, साइन बटे कास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। कास समझ रहे हो, कास स्क्वायर में भाग किया, कास स्क्वायर तो कट गया, इसमें भाग किया कास साइन बटे कास 10 हो गया, वर्ग था तो वर्ग कर दिया, ऊपर क्या है 1। आगे चलो, ये कास स्क्वायर एक्स बच्चों ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बटे में देखो, इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, ए था तो ए स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, ये बी 10x को लिख सकते हो एक साथ। अब बच्चों देखो आपको प्रतिस्थापन विधि का नियम याद आ जाएगा, हर का अवकलन अंश जी, हर में कौन राशि है, बी 10x को टी मानो तो बी तो बाहर जाएगा, 10x का सेक स्क्वायर कर जाता, समान, सरल हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, करिए। माना t बराबर बी 10x अवकलन करना पड़ेगा, b तो आएगा 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, आप कैंची गुणा करोगे dx निकालोगे तो बटे में आ जाएगा dt बटे
बी सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पहुँच गए बच्चों, याद है आपको लिमिट चेंज करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता, लिमिट चेंज करनी पड़ती है, तो लिमिट चेंज कर लो। जब एक्स की जगह लिमिट क्या थी, 0 थी, तब टी माना आपने किसको, 10x को, तो बी 10x, बी 10x, एक्स क्या रख रहे हो 0। बच्चों 10 0 का मान 0 होता है, तो इसकी लिमिट तो 0 आ गई। पुनः उच्च सीमा पर जब x की जगह, उच्च सीमा क्या है, π/2 है, तब t बराबर वही बी 10x, बी 10x, x की क्या रख रहे हो, π/2 रख रहे हो। π/2 माने 1090, 1090 का मान क्या होता है, अनंत, अनंत में किसी गुणा करो तो अनंत, इनफाइनाइट। इसलिए वापस चलिए, प्रश्न कहाँ छूटा था, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स बटे a प्लस बी 10x का होल स्क्वायर, और ये a का स्क्वायर। यहाँ बच्चों प्रश्न छोड़ गए थे, अब प्रश्न ट्रांसफर हो रहा है, बी 10x की जगह t लिखोगे, dx की जगह ये लिखोगे, और लिमिट जहाँ x की जगह 0 तब वो लिखोगे, और π/2 पर वो लिखोगे। इतना सीख है। चले चलिए आगे। क्या था बच्चों, चलिए बटे में आपका a तो स्क्वायर रहेगा, बी 10x को आपने क्या माना है, t माना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था, सेक स्क्वायर एक्स था, dx आपका क्या आया था, dx आया था, देख लो, dt बटा, ये देखो dx, dt बटा बी सेक स्क्वायर एक्स, dt बटा बी सेक स्क्वायर एक्स। इसमें से आपका सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो रहा, क्या बचा 1। चले वापस, बराबर पाई बटे, देखो b बाहर आ रहा बच्चों, आ रहा, ठीक है, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या पहुंच गई थी, लिमिट 0 पर तो 0 थी, और वहां पर पहुंच गई थी इन्फिनाइट, याद है। चले ऊपर आया 1, इसमें क्या बचा आपके पास, a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, याद है बच्चों इसका फार्मूला, ये b बाहर आ गया आपका, पाई बटा बी, बच्चों फार्मूला 1/a वर्ग प्लस x वर्ग, सूत्र पढ़े हो खूब सारा, 1/a की जगह क्या है, 1/a इंटू 10 इनवर्स x बटा a, सूत्र है x की जगह t और a की जगह तो a। लिमिट लगा दो, लिमिट 0 से इनफिनाइट की, बराबर पाई बटा ए बी, ठीक बच्चों। कोष्ठक में चलो, 10 इनवर्स टी अनंत रख जाओ, 0 रख जाओ, बराबर इधर लिख दे चल करके, पाई बटा ए बी 10 इनवर्स, ये जो भीतर बच्चों बच्चा अनंत ही रहता है, ये 10 इनवर्स 0 मान क्या होता है, 0 जो है 10 0 होता है। आगे चले, पाई बटा ए बी 10 इनवर्स, इनवर्स और अनंत मान किसका होता है, 10 90 का होता है, 10 90 माने 10 π/2, 10 0 मान 0, 10 से करके 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 10 से कट गया बच्चों, क्या है पाई बटे 2, गुणा कर जाओ तो हो गया पाई स्क्वायर बटे 2ab, यही बच्चों आंसर है, पाई स्क्वायर बटा 2ab। तो बहुत अच्छा प्रश्न था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। देखिए ये बच्चों प्रश्न था, ये प्रश्न था बच्चों, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या किया गया था इसमें, यक्स पहले खत्म किया था, क्या किया था, यक्स आपने खत्म किया था, इसके लिए प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया था, कौन प्रगुण, ये, इस नियम का प्रयोग कर गए, यक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स, यक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स, यक्स की जगह
उच्च सीमा माइनस एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन वर्ग था तो प्लस हो गया। फिर जो जोड़ दिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो एक्स कट गया, पाई को बाहर लेकर ये आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स कॉमन किया जा करके आपने, इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन किया। इसके पहले लिमिट चेंज कर ली थी, एक लिमिट का नियम बताया गया आपको, ये लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट आधी कर दी, बाहर दूना कर दिया, cos स्क्वायर एक्स कॉमन कर लिया, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स में जा करके, तो ये b10 x बन गया, b10 x को आपने t मान लिया, अवकलन किया, लिमिट बदली और वापस मान रख गए। देखो ये कट गया, 1/a² प्लस x स्क्वायर का फार्मूला लग गया। लिमिट चेंज कर दी थी आपने, और ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा का प्रयोग कर दिया आपने, जो तरीका लगाते हो आप, जैसे पर सीख चुके सारे प्रश्न ऐसे करना है आपको। बढ़िया प्रश्न बच्चों, कर लीजिए अभ्यास प्रैक्टिस। चले अगले प्रश्न पर। ये देखो बच्चों प्रश्न, बड़ा बढ़िया प्रश्न। यहाँ पर भी वही बात है कि अंश से यक्स खत्म करना पड़ेगा, बिना यक्स खत्म किए प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो क्या करेंगे, प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग। प्रगुण नंबर 4 बच्चों इस टॉपिक में सिर चढ़ करके बोलता है, जी हाँ, सिर चढ़ करके। बिना प्रगुण नंबर 4 के यहाँ के प्रश्न आपसे लगने वाले नहीं है ना, जी हाँ। जैसे लेटर जाता है, लेटर भेजोगे तो लेटर पर एड्रेस लिखना पड़ता है, बिना एड्रेस के लेटर पोस्ट कराओ जाकर के, कहीं जाएगा तो उसमें कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, तो वही हाल है। निश्चित समाकलन पढ़ रहे हो, जी पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ रहे हैं तो प्रगुण नंबर 4 से तो पहचान करो, फ्रेंडशिप करो, दोस्ती करो इससे, बिना इसके प्रश्न नहीं लगते। जी हाँ, चले प्रगुण नंबर 4। तो क्या करते हैं प्रगुण नंबर 4 के लिए, इसको आई के बराबर मान लेते हैं, एक्स की जगह क्या करें, प्रगुण नंबर 4 उच्च सीमा माइनस एक्स, अभी पीछे बता चुके थे बच्चों ना। ये हो गया आपका एक्स की जगह पाई माइनस एक्स वर्ग था, dx हो गया। आगे चले, याद करो बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा दो चतुर्थांश में है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, बटे फिर वही cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, वर्ग करोगे प्लस cos थीटा हो जाएगा। चले इसको सेकंड नंबर इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट नंबर मान लो, इसको सेकंड नंबर मान लो, फर्स्ट और सेकंड जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ दो, तो आई फर्स्ट में था, सेकंड में भी आई था, राइट हैंड साइड जोड़ सकते। चलो बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से पाई, हर्ष दोनों का समान है, माने कॉमन हो गया, क्या है 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। ये पूरे प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड में आपका कॉमन है। अंश में क्या बचा, देखो अंश में आपका साइन एक्स कॉमन है, जब अंश में आप साइन एक्स कॉमन कर दोगे तो कोष्ठक के भीतर क्या बच जाएगा, साइन एक्स कॉमन करो तो क्या बचा, एक्स, यहाँ साइन एक्स कॉमन कर क्या बचा, पाई माइनस एक्स, ये एक्स एक्स आपका कट गया। ठीक है, पाई बाहर कर लो चल करके, टू आई बराबर पाई बाहर कर लो, लिमिट 0 से पाई, बचा क्या है, बटे बचा है वही, अंश में क्या बचा है साइन स्क्वायर एक्स, हर में क्या बचा है 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, पाई बाहर ले गए dx। ये बच्चों आया सेम से। फिर बच्चों अब ये प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से लगेगा, cos स्क्वायर एक्स हर से कॉमन कर लो, अथवा sec स्क्वायर एक्स का अंश में और हर में गुणा कर दो तो भी बनता है, अथवा और भी तरीके हैं बच्चों, और भी तरीके हैं, पर आप सीधा सिंपल करिए, क्या करिए, cos स्क्वायर एक्स पीछे कर चुके थे, ऐसे सेम प्रश्न आया है, वहां प्रश्न ए और बी था, तो से सरल है, cos स्क्वायर एक्स कॉमन करो बच्चों। इसके पहले लिमिट देखो, इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं, कौन सा नियम बताया था, जस्ट पीछे देखो चल करके, देखो बच्चों ये नियम बताया था, 2 टाइम्स अपर लिमिट थी, इसको आधा कर दिया, दोबारा दूना कर देते,
कर सकते हैं। कब? जब इस नियम का प्रयोग होता है। एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स करके देख लो, अगर प्रश्न में परिवर्तन नहीं होता, एफ एक्स ही रहता तो कर सकते हो, है ना। देखो या देखो, एक्स की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स करके देख लो, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स, तो कास एक्स और सी माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, बदल रहा है, लेकिन वर्ग लगा है तो वर्ग का प्लस हो जाएगा, इसलिए कोई अंतर नहीं आता, इसलिए उस प्रगुण का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? इसका आधा कर लो, आधा करोगे, इसका आधा करोगे तो फिर इसका दूना कर दोगे। बात समझ लेना, यहाँ पर कौन से नियम का प्रयोग कर गए हम यहाँ पर, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। ऐसा कब कर सकते हो? जब x की जगह उच्च सीमा माइनस एक्स करो और प्रश्न आपका फलन वही बना रहे, कोई अंतर ना आवे तब। तो आपने करके देख लिया था x की जगह, अब ये नहीं, पहले किया x की जगह। अच्छा, अंश में देखो क्या था, अंश में बच्चों साइन x था, अंश में क्या था? साइन x था। अब देखना बच्चों, साइन एक्स एक्स की जगह रखो जाएगा पाई माइनस साइन एक्स और सी माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है तो धनात्मक है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। कास एक्स और सी माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, लेकिन वर्ग के कारण वो प्लस हो गया तो कोई अंतर नहीं आएगा प्रश्न, इसलिए इस नियम का प्रयोग कर दिया हमने। लिमिट को आधा कर दिया, बाहर दूना कर दिया। बाहर आधा करो तो लिमिट को दूना कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। चले बच्चों, इस प्रश्न में देखो बच्चों, कास एक्स का, अब प्रतिस्थापन विधि का हर में कॉमन नहीं करें, क्योंकि कास एक्स का अवकलन करने से साइन एक्स कट रहा है, तो कास एक्स को टी मानो, कास एक्स को टी मान लीजिए, ये 2 कट जाएगा, माना टी बराबर कास एक्स, अवकलन करना पड़ेगा, कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इससे डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस डी टी बटा साइन एक्स। चले बच्चों, लिमिट और चेंज करनी है आपको। जब एक्स बराबर लिमिट 0 है तब क्या माना था? टी बराबर आपने कास एक्स, कास एक्स एक्स की जगह रखो कास 0, कास 0 मन क्या आ गया 1। पुनः जब एक्स की जगह लिमिट रखोगे आप पाई बाई 2, तब टी बराबर कास एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2, तो कास 90 क्या हो गया? 0 होता है। लिमिट भी आ गई बच्चों। चलें आगे, प्रश्न जहां रुका पड़ा था वहां से उठाइए। क्या था? आई बराबर पाई, लिख दो पहले पूरा प्रश्न एक बार लिख दीजिए। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ये प्रश्न था बच्चों। बराबर पाई लिखा रहे हैं 2, बटे में आपके क्या है? कास स्क्वायर एक्स को आपने टी माना है, कास एक्स को टी माना था, तो हो गया ये। ऊपर साइन एक्स है, डी एक्स हो क्या आ रहा था? माइनस डी टी बटा साइन एक्स, ये साइन एक्स साइन एक्स आपका कैंसिल आउट हो रहा, 1 बच रहा। लिमिट देखो, लिमिट 0 पर 1 थी और पाई बाई 2 पर 0 थी, ध्यान रखना, ठीक बच्चों। और ये माइनस देखो है, माइनस आगे आ जाएगा, इसको हम इधर ही लगा दें यहाँ पर, माइनस बाहर आ रहा है बच्चों, तो क्या है जरा देखो, आई बराबर माइनस बाहर आ गया, पाई ऑलरेडी लिखा था, लिमिट्स है 1 से 0 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बच्चों सेम है, सिंपल है। अब लिमिट बच्चों चाहो तो आप देखो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट चेंज कर, ये भी प्रगुण है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स और b टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाता है माइनस लगाने से। जी लगा दो, चल करते। तो बच्चों जागना, एक बार और लाइन खराब करते हैं अपनी हम। तो जो माइनस पाई था तो माइनस बाहर से आए, कब? जब 0 कर दो 1 ऊपर कर दो, बदल गई लिमिट तो माइनस बाहर आएगा, माइनस आए प्लस कर देगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बच्चों इंटीग्रेशन हो गया, इसका समाकलन कर जाओ, क्या हो गया? 1/1 प्लस 10 स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन 10 वर्स एक्स, एक्स की जगह टी है, लिमिट 0 से 1 है, सॉल्व कर जाओ, टी की जगह 1 रख जाओ, माइनस 10 इनवर्स टी की जगह 0 कर जाओ। अब देखो बच्चों 10 इनवर्स 1 क्या होता है? 10 45 होता है, 45 को पाई बटा 4 लिखोगे, माइनस 10 इनवर्स 0 क्या होता है बच्चों? 0 होता है 10 0,
आगे चले, बराबर पाई, टेन कट गया, क्या आया पाई बटे 4, टेन कट गया, क्या है 0, पाई स्क्वायर बटे 4। ये बच्चों आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछा जाता है परीक्षा में। जी हाँ बच्चों, बहुत पूछा जाता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स खत्म करना पड़ रहा है आपको, एक्स खत्म करने के पश्चात आपने जोड़ दिया फर्स्ट और सेकंड को, और जोड़ने के बाद आपका कास एक्स को टी माना तो साइन कट रहा था, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग हो गया। और ऐसा करते समय फिर आपको लिमिट बदलनी पड़ी। क्या करना पड़ा, लिमिट आपको बदलनी पड़ी, है ना। और जब टी मानते तो डी एक्स लाना पड़ता है। फिर माइनस बाहर आया, इस माइनस को खत्म करने के लिए आपने उस प्रगुण का अपने प्रयोग किया, बताया था ए टू बी, बी टू ए हो जाता, बशर्ते माइनस बाहर आता है तो प्लस हो गया। इस नियम का प्रयोग हो गया, है ना। चले बच्चों, आप समझ गए होंगे। यहां पर कौन से नियम का प्रयोग कर दिया था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस हो जाता है बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बच्चों इसका प्रयोग कर दिया था यहाँ पे, है ना। तो माइनस बाहर आ जाता है। इस तरह बच्चों फिर सॉल्व हो गया आपका बच्चों, सरल प्रश्न था आपका, अच्छा प्रश्न था, बढ़िया प्रश्न था बच्चों, है ना। देख लीजिए इस तरह से और प्रश्न बच्चों, ये देखो log 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ा बढ़िया प्रश्न बच्चों है। इस टाइप के प्रश्न हमने पीछे से किए होंगे, लेकिन आप देख लीजिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक्स को मान रहे हैं टेन थीटा, क्या मान रहे हैं, माना एक्स बराबर टेन थीटा। जैसे ही आप टेन थीटा मानोगे आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, टेन थीटा का अवकलन हो गया सेक स्क्वायर थीटा, कैंची गुणा करोगे डी एक्स हटाना पड़ेगा, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा जब करते हो तो आपको लिमिट भी बदलनी पड़ती है, बदलो। जब लिमिट क्या थी, एक्स की लिमिट थी कितनी थी, 0 थी, तब टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो एक्स का मान रखोगे, टेन थीटा बराबर एक्स का मान क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, रखो। तो टेन थीटा बराबर 0, तो 0 मान 10 में किसका होता है, टेन 0 का होता है, इसलिए टेन कट गया, थीटा बराबर 0 अंश। एक आपकी लिमिट आई है। पुनः जब एक्स बराबर उच्च सीमा कितनी थी, 1 थी, तब टेन थीटा बराबर रखो जाके एक्स की जगह 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बच्चों मान होता है टेन 45 का, 45 को पाई बटे 4 लिख सकते हो, टेन टेन कट गया, थीटा बराबर पाई बटे 4। ये लिमिट बच्चों आपकी चेंज हो गई, एक बार निम्न सीमा एक बार उच्च सीमा। अब चलिए प्रश्न में वापस, प्रश्न एक बार पहले लिख दूं, क्या था, 0 to 1 प्रश्न क्या था, 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वर्ग डी एक्स, ये था बच्चों प्रश्न। देखो ये था प्रश्न बच्चों, देखो log 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स वर्ग, 0 से 1 लिमिट थी। चले आप आगे चलिए, log 1 प्लस एक्स को क्या मान लिया था आपने, टेन थीटा, ठीक बात, बहुत अच्छी। नीचे 1 प्लस एक्स को क्या हो गया था, टेन थीटा माना था आपने, ये तो हुआ। लिमिट कहाँ पहुंच गई थी, चेक कर लो, लिमिट 0 पर 0 थी और 1 पर पाई बाई 4 थी, 0 पर 0 थी, 0 पर 0 और 1 पर पाई बाई 4 थी, ठीक है। डी एक्स से हटा रहे तो क्या आ गया था, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना, क्लियर है। ये डी एक्स मान निकाले थे आप, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
आगे चले बच्चों, 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे बच्चों क्या था, बटे भी सेक स्क्वायर थीटा था। तो ये आपका कैंसिल आउट हुआ, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा। प्रश्न क्या बचा है, चले 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा। ये बच्चों आ गया प्रश्न आपका, log 1 + 10 थीटा। अब बच्चों एक बढ़िया प्रश्न एक बन गया, क्या बन गया, एक बढ़िया प्रश्न बन गया है। इसमें आप प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो, प्रगुण नंबर 4 का। इस टाइप का क्वेश्चन पहले लग चुका साल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब देखो इसको बच्चों मान लेते हैं आई बराबर, क्या मान लिया हमने, आई बराबर मान लिया इसको। अब आई बराबर चले 0 से π/4 log 1 + x की जगह उच्च सीमा -x कर देते हैं, थीटा की जगह हो गया π/4 - थीटा डी थीटा। सॉल्व करो आगे, 0 से π/4 log 1, इसमें बच्चों फार्मूला लग गया, इसका लग गया फार्मूला, पढ़ चुके आप। 10a - b का सूत्र लग रहा है, तो लगाओ 10a - b का सूत्र क्या, 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b। ये फार्मूला है आपका डी थीटा। आगे चलें, log बच्चों वैल्यू रखनी है आपको, रख जाइए। 10 45 का मान 1 है, आगे -10 थीटा है बटे 1 + 10 45 मान 1, गुणा करो 10 थीटा आ गया। यहाँ पहुँच गए बच्चों। इसके बटे क्या है, इसके बटे है आपका 1 माना जाएगा, तो भिन्न लघुत्तम कर जाना पड़ेगा आपको। चलिए तो 0 से π/4 बच्चों बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं आपको, ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों बड़े नंबर के हैं, माने 6-6 नंबर के प्रश्न में आता है। किस में आता है, 6-6 नंबर के प्रश्न में आता है जी। तो अभ्यास आपका अच्छे से करना पड़ेगा। 1 + 10 थीटा लघुत्तम हो जाएगा, 10 थीटा बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर से देखिए ऊपर क्या चल रहा था, डी थीटा, 10 थीटा आपका कट गया। 0 से π/4 log क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका 2, नीचे आ गया 1 + 10 थीटा डी थीटा। आगे चले बच्चों, ये क्या बन गया, log m/n का सूत्र लग गया, log m/n। तो क्या लग गया, तो बस सूत्र लग गया log m - log n और डी थीटा। ये फार्मूला बच्चों है, कौन सा फार्मूला है, log m/n अगर लिखा हो तो log m - log n, ये फार्मूला है। वही लिख दिया हमने, log m की जगह 2 था, n की जगह 1 + 10 थीटा था। अब बच्चों 2 प्रश्न बन गए, इसका समाकलन अलग करो, इसका समाकलन अलग करो, तो करो चल करके। 0 से π/4 log 2 का करो, तो log 2 बच्चों तो बाहर आ जाएगा, log 2 डी थीटा माइनस 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा इंटू डी थीटा लिमिट। अब देखो बच्चों, बराबर log 2 बच्चों बाहर कर लो, जब log 2 बाहर कर लो तो 1 बचेगा, क्या बचेगा देख लो भाई, 1। ये बच्चों प्रश्न देखो क्या था, ये जहाँ log 0 to π/4 log 1 + 10 थीटा जहां से चले थे वही आ गए। देखो ये आप आई माने थे 0 to π/4 log 1 + 10 थीटा, तो आई था वो भी आई आ गया। देखो वही सेम है प्रश्न, सेम सेम चेक कर लीजिए आप, देख लो सर 0 to π/4 log 1 + 10 थीटा। तो क्या इसको कहोगे,
ये आ गया आपका आई। कौन आई? जहां से प्रश्न चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड में सब में आपका ये चल रहा था, अर्थात आई अपने तरफ ले आओ तो आई और आई हो गए 2i, जुड़ गए, बराबर log 2। 1 का समाकलन क्या, थीटा के सापेक्ष थीटा हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से π/4 है। ये हो गया आपका 2i बराबर है log 2। थीटा 1 का समाकलन थीटा की जगह कर दो, उच्च सीमा माइनस थीटा की 0, निम्न सीमा 0 छोड़ जाइए। आई बने 2 का भाग, π/4 वहां से 2 और आ गया तो π/8 log 2। ये आ गया बच्चों। इस तरह से आंसर है π/8 log 2। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न बच्चों है ना। रंग जमा दे धूम मचा दे ना, ऐसे प्रश्न बच्चों, रंग जमा दे और धूम मचा दे, मजा आ जाए प्रश्न आपको। कब? देखो ये था, ये किसका, log 1 + tan थीटा का प्रश्न है। इसी प्रश्न को अथवा आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि 0 से π/2 या π/4 log 1 + tan थीटा का प्रश्न, ये d थीटा, इस तरह से, ठीक है ना। π/4 ये प्रश्न बच्चों सेम है। इसका बेटर रूप ये रखा, तो इसमें पहले x को tan थीटा माना आपने, फिर log 1 + tan थीटा और लिमिट बदली और dx हटाया, तब ये प्रश्न आपका ट्रांसफर हुआ जा करके इस तरह से। देखो ये जब कटा 50 में ये कट गया था, ये log 1 + tan थीटा बना, वही प्रश्न बन गया जा करके जो हमने कहा। तो वो प्रश्न और ये प्रश्न सेम है। अब सारा प्रोसेस प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग किया और फिर इसमें tan a - b का सूत्र लगाया, मान रख दिया tan 45 का, लघुत्तम ले गए, log m / tan log m - log n हुआ, log 2 बाहर चला गया, 1 का समाकलन सीधे थीटा बनाई, थीटा का सापेक्ष कर रहे थे, और ये जो प्रश्न था जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। तो आई मान करके पक्षांतर कर दिया, आई का मान आ गया, आई माने प्रश्न। ठीक बच्चों, कर लियो, आगे चलो। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, देखो ये प्रश्न देख लो आप, ठीक है। एक इसका अगला पार्ट देख लीजिए, ये देख लो, सेम है, sin 2x log 10x और sin 2x log sin x। चलते करते हैं बच्चों, ये प्रश्न है। तो इसको i के बराबर मान लेते हैं। इस sin x को t मानते हैं, क्या करते हैं, sin x को t मानते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। क्या नंबर था, जो भी नंबर था, नंबर चेक करें। चलिए देख लो बच्चों, जो भी हो, हम क्या करते हैं, sin x को t माने। क्यों मानेंगे sin x? ये प्रश्न ऐसे लिखा है, 0 से π/2 sin 2x बच्चों सूत्र होता है 2 sin x × cos x, और ये है आपका log sin x dx। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप इसको, हम sin x को t मान रहे हैं, क्या मानेंगे, माना t बराबर sin x। अच्छा प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin x का अवकलन हो गया cos x, कैंची हटाओ, गुणा करके dx हटाओगे तो आ जाएगा dt/cos x। इतना करने के बाद बच्चों आपको याद है लिमिट चेंज करनी पड़ती है। लिमिट जी, जब x बराबर, क्या लिमिट थी, x ये 0 थी, तब आपने माना क्या, t बराबर sin x, x की जगह क्या रख रहे हो, 0, x क्या रख रहे हो, 0, तो sin 0 का मान 0। पुनः उच्च सीमा में चलो, जब x की जगह क्या है, π/2 है, तब t बराबर क्या रख रहे हो, sin x, x की जगह π/2, तो sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये तो लिमिट हो गई आपकी बच्चों, t की जगह sin x से t, dx हटा दिया, लिमिट हटा दी। अब चले आगे, प्रश्न क्या लिखा देखो, 0 से π/2 2 sin x cos x। प्रश्न था आपका 0 से π/2 2 sin x × cos x log sin x, ये था प्रश्न बराबर।
तो लिमिट क्या था, 0 पर 0 रही थी और पाई बाई 2 पर लिमिट 1 आ गई थी। ये आपका 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स इंटू लाग साइन एक्स को क्या माना था आपने, टी माना था। साइन एक्स क्या माना था, टी, तो लाग टी हो गया। डी एक्स क्या आ गया था आपका, डी एक्स आ गया था आपका डी टी बटा क्या आ गया था, डी टी बटा कास एक्स आ गया था, है ना। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो। कास एक्स आपका कट रहा है। और ये बच्चों ये प्रश्न जो लिखा था आपने 2 साइन एक्स को क्या माना था आपने, साइन एक्स को टी माना था, तो इसको भी टी लिख दोगे। ठीक, वापस चलो बच्चों, 2 बाहर कर लो, 2 बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 से 1 टी लॉग टी, टी लॉग टी। क्या था बच्चों प्रश्न, एक बार चेक कर लीजिए, लॉग साइन एक्स। ठीक है, ये बच्चों प्रश्न पहुंच गया, ट्रांसफर हो गया आपका। अब बच्चों खंडसा समाकलन लग गया, इसका समाकलन ज्ञात नहीं तो इसको प्रथम मानो, इसको द्वितीय मान करके सॉल्व करेंगे। पहले हम टी लॉग टी का समाकलन कर दे रहे हैं, फिर बाद में रखते हैं लिमिट, टी लॉग टी इंटीग्रेशन डी टी। करो सूत्र बच्चों, क्या प्रथम फलन, इसको प्रथम मान रहे हो, इसको द्वितीय, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन कौन है, टी का समाकलन, माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम कौन लॉग टी, इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय कौन टी का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन। अभी लिमिट नहीं लगा रहे बच्चों, सॉल्व कर ले थोड़ा पहले, है ना। अब टी का समाकलन क्या होता है, एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग टी, माइनस लॉग टी का अवकलन क्या हो गया 1 अपॉन टी, टी का समाकलन क्या हो गया टी स्क्वायर बटे 2 इंटू डी टी, 1 बटे 2 टी स्क्वायर इंटू लॉग टी, 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, टी से टी कट गया, टी का समाकलन, एक लाइन और चलिए, क्या आ गया ये 1 बटे 2 टी स्क्वायर लॉग टी, माइनस क्या हो गया बच्चों समाकलन, टी की पावर n प्लस 1, टी की पावर 2 बटे 2, 2 पहले से तो 4 हो गया। ये आया प्रश्न बच्चों। अब चले वापस, प्रश्न छोड़ गए थे, कहाँ छोड़ गए थे, 2 0 से 1 टी लॉग टी डी टी, यहाँ छोड़ गए बराबर 2। ठीक है, और सॉल्व कर तो समाकलन टी लॉग टी का समाकलन कर चुके हो, कितना आया रख देगा पूरा, ये आया 1 बटे 2 टी स्क्वायर लॉग टी माइनस 1 बटे 4 टी स्क्वायर, ये आया। लिमिट क्या थी 0 से 1 की लिमिट थी। बस बच्चों सॉल्व कर दीजिए, बराबर 2 तो बाहर रखा रहेगा, कर जाओ, उच्च सीमा है, टी की जगह रखना 1 रखना, रखो जाके 1, 1 बटे 2 टी की जगह 1, टी की जगह 1, तो लॉग टी लॉग 1 तो 0 होता बच्चों, माइनस 1 बटे 4 टी की जगह 1, ये आया उच्च सीमा। अब माइनस करो जा करके, माइनस निम्न सीमा, जहाँ जहाँ टी वहाँ 0 कर जाओ, तो इसमें 0 करोगे 0, ये करोगे 0 तो 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 लॉग 1 का मान क्या हो गया 0, 0 गुणा करोगे सब 0, तो माइनस 1 बटे 4, वो सब खत्म हो गया जाकर के, तो माइनस 2 बटे 4, माइनस का 1 बटे 2 बच्चों आंसर आया यहाँ। तो बढ़िया प्रश्न आपका, समझ गए। यहाँ पर हमें आपको कठिन नहीं लगे, इसलिए इसको हमने अलग से उठा करके समाकलन कर लिया और फिर वहाँ पर पुट कर दिया करके इसके लिए। ठीक, सिंपल सी बात। तो बढ़िया प्रश्न था बच्चों। क्या था यहाँ पे, आपने देखा कि साइन 2x था, प्रश्न साइन 2 थीटा सूत्र लगाया, 2 साइन x cos x, फिर साइन x को टी मान लिया आपने जहाँ जहाँ आया, और ये प्रोसेस सिंपल सा आप करते रहे हो। ठीक बच्चों, चलें आगे। इसी कैटेगरी बच्चों देखो प्रश्न ये है, इसी कैटेगरी का प्रश्न ये है, लेकिन इसमें साइन एक्स मैच नहीं कर रहा है, इसमें साइन एक्स को टी नहीं मान पाएंगे। इसमें क्या करें, देखो प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। कौन प्रगुण है 4, देखो लिख दो जरा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया बच्चों, इस नियम का प्रयोग करेंगे। चले आगे चलिए। अब देखो क्या करते थे, बराबर 0 से पाई बाई 2
साइन 2x इंटू लॉग 10 x की जगह क्या लिखोगे बच्चों, उच्च सीमा माइनस x लिखते हैं तो x की जगह लिख देंगे π/2 माइनस x जी, लिख दिया। इसको थोड़ा यहाँ से छोटा कोष्ठक को मझला कोष्ठक बदल दो। ये प्रश्न हो गया बच्चों। आगे चलो, ये देखो 1090 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, 1090 माइनस थीटा होता है लॉग 1090 माइनस थीटा का थीटा हो गया। ये बच्चों आपका इक्वेशन, इसको मान लो आप सुविधा के लिए आई मान लो, तो ये भी आई है, ये भी आई है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करने पर सब बच्चों यही बार बार पास जाता है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो आप। फर्स्ट प्लस सेकंड करो तो बाएं पक्ष में देखो आई और आई जुड़ रहे हैं बराबर। इस तरफ देखो जाके जोड़ने में दोनों में प्रश्न में 0 से π/2 लिमिट दोनों में कॉमन है। दोनों में आप देखो तो साइन 2x आपका कॉमन है और dx कॉमन है, तो बच्चे क्या रहा है, क्या बच रहा है देखो, साइन 2x कॉमन जी कॉमन, dx कॉमन जी कॉमन, log 10x प्लस log cot x। ये log 10x प्लस log cot x। बच्चों log m प्लस log n का सूत्र है, क्या हो जाता है, log mn हो जाता है। log m प्लस log n, ये क्या है, log m प्लस log n, ये हो जाता है log m इंटू n। m क्या है 10x इंटू क्या है cot x dx, ये हो जाता है। आगे चलें, 0 से π/2 साइन 2x log, बच्चों देखना 10x लिखा है, काट को सरल कर दोगे तो 1/10x हो जाता है। ऐसा करने से आपका 10x कट गया है, क्या बचा 1, dx आगे है 0 से π/2 साइन 2x log क्या आया 1 आया। अब बच्चों log 1 जानते हो क्या होता है, log 1 0 होता है। जो log 1 है तो log 1 को क्या लिख सकते हो, किसी भी राशि पर घात 0, m की पावर n, log 10 घात 0 माने 1 जी, तो घातांक करें log m की घात n, घातांक आगे आ जाता है, तो 0 log 10, 0 गुणा करो सब 0, तो log 1 की जो वैल्यू है बच्चों 0 होती है। साइन 2x इंटू 0 dx, जब 0 आ गया प्रश्न बच्चों तो 0 गुणा करोगे 0, काम ही खत्म हो गया आपका। इसलिए i बराबर 0, i माने प्रश्न, जो भी प्रश्न आपका कितना आ गया 0 आ गया, तो बच्चों सिंपल हो गया प्रश्न। log mn में 10 काट कट रहे थे, यही प्रश्न सेम सेम पीछे लगा चुके हैं, देखो ये लगाया था आपने, लेकिन यहां पर अगर वो प्रयोग करते साइन जगह कास आ जाता तो साइन से काट नहीं कटता, वहां 10 काट कट रहा था, ठीक, इसलिए यहाँ दूसरा तरीका लगा बच्चों और वहां पर आपका दूसरा तरीका लगा, है ना, इतना आपको सीखना पड़ेगा। तो अच्छा प्रश्न बच्चों, हमने कई सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए बच्चों, ठीक, आगे देखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जी हाँ, गणित में बच्चों बड़ा मजेदार टॉपिक रहते हैं, प्रैक्टिस करो आप, फॉर्मूला याद करो, फिर देखो कितनी स्पीड आपकी बनती है। जी हाँ, पैसेंजर गाड़ी नहीं बुलेट ट्रेन की स्पीड बनेगी आपकी। ठीक, चलते हैं बच्चों आगे।